students, welcome to the first lecture of Principles and Practice of Insurance. और जो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे इट विल बी अबाउट इंश्योरेंस. सो देखते हैं व्हाट इज़ इंश्योरेंस ऑल अबाउट. It is a practice or arrangement by which company or the government agency provides a guarantee of compensation for specified loss, damage, illness or death in return for a payment of a premium. कहने का मतलब ये है कि जो भी लॉसेस कवर अप होंगे यहाँ पे दैट विल बी अगेंस्ट सम काइंड ऑफ अनसर्टेनिटीज़. इट मे बी लाइक लॉस की बात करें, डैमेज की बात करें तो इट मे बी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस. इलनेस की बात करें इट शुड बी हेल्थ इंश्योरेंस. एंड डेथ की बात करें तो इट मस्ट बी लाइफ इंश्योरेंस. जो भी इंश्योरेंस अमाउंट मिलेगा हमको इट विल बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी. और किसके अगेंस्ट मिलेगा? इट विल बी पेड अगेंस्ट द प्रीमियम. जो भी प्रीमियम भरते आ रहे हैं उसके अगेंस्ट में हमको मैच्योर्ड अमाउंट मिलेगा. इन सम सेंस इट्स अ थिंग प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ पॉसिबल इवेंचुअलिटी. इवेंचुअलिटी इज़ द सेम थिंग दैट इज़ अनसर्टेनिटी. ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट एनी सम काइंड ऑफ अनफोर्सीन लॉसेस. Insurance acts like a coverage to protect your future losses. Now, what is the definition of insurance? A contract is a contract in which an individual or entity receives financial protection or reimbursement against the losses from a company. The company pools clients' risk to make payments मोर अफोर्डेबल फॉर द इंश्योर्ड. ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे दो लोग एंटर करते हैं इनटू द कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट, दैट इज़ द इंश्योरर एंड द इंश्योरी या फिर इंश्योर्ड. और वहाँ पे दे गेट द फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी लॉसेस. फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और रीइम्बर्समेंट. रीइम्बर्समेंट इज गिविंग बैक द मनी. किसी को पैसा अगर वापस देते हैं दैट इज़ रीइम्बर्समेंट. या फिर किसी चीज़ की भरपाई करते हैं, किसी लॉस की कंपनसेशन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज रीइम्बर्समेंट. द कंपनी पूल्स क्लाइंट रिस्क टू मेक पेमेंट्स मोर अफोर्डेबल टू द इंश्योर्ड. जो भी उनके पास प्रीमियम आता है उसको वो अलग अलग सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं और फिर वहाँ से जो गेन मिलता है उसको फिर फर्दर अपने एश्योर्ड को वो वापस करते हैं एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस? इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट किस लिए है? व्हाट इज़ द नीड ऑफ इंश्योरेंस? फर्स्ट पॉइंट सेज इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अकरेंस ऑफ अनसर्टेन इवेंट्स. यस एग्जैक्टली, ठीक है. इंश्योरेंस इसीलिए कराते हैं कि हमको फ्यूचर लॉसेस से कोई भी ज़्यादा नुकसान ना झेलना पड़े. कोऑपरेटिव मेथड ऑफ स्प्रेडिंग द रिस्क. ठीक, जैसे मैंने बताया कि जो भी इंश्योरेंस कंपनी होती है वो पैसे लेने के बाद उसको अलग अलग सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करती है. तो यहाँ पे क्या है कि रिस्क जो होगा वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा. अगर उसको एक जगह से पैसा नहीं मिलेगा सो इट कैन जस्ट गेट दैट अमाउंट फ्रॉम द अदर सिक्योरिटीज़. फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड. इंश्योरेंस यस, इन द केस ऑफ मरीन इंश्योरेंस अगर बात करें जहाँ पे गुड्स जहाँ पे कार्गो आते जाते हैं सो इट फैसिलिटेट्स द इंटरनेशनल ट्रेड एंड प्रोटेक्ट द लॉसेस ड्यू टू कार्गो स्पॉइलेज. सर्व्स एज एन एजेंसी ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है, इंश्योरेंस करा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इट सर्व्स एज एन एजेंसी फॉर कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स पीपल आर सेविंग. वो कुछ पैसा बचाते हैं टू पे द प्रीमियम. पैसा बचा के उन्होंने पैसा सेव किया, दे पे द प्रीमियम. और वही प्रीमियम जो है फिर अलग अलग कंपनीज में इंश्योरेंस कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं. तो यहाँ पे क्या है? इट एक्ट्स एज अ बेसिस फॉर कैपिटल फॉर्मेशन. फाइनेंशियल सपोर्ट, एग्जैक्टली यू आर गेटिंग द फाइनेंशियल सपोर्ट. जैसे ही लॉस होगा यू विल गेट द पेमेंट और उससे आप अपने को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. मेडिकल सपोर्ट इज ऑल्सो गिवन इन केस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस एंड इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. जो भी लेट्स से इंश्योरेंस एजेंट्स काम करते हैं या फिर इंटरमीडियरीज काम करती हैं तो वहाँ पे काफ़ी लोग अपना सोर्स ऑफ इनकम वहाँ से जनरेट करते हैं. सो इंश्योरेंस ऑल्सो एक्ट्स एज अ source of employment for the companies. So next is the types of insurance.
इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. पहला है लाइफ इंश्योरेंस एंड सेकंड वन इज जनरल इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस सबको पता होगा कि इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डेथ ऑफ द पर्सन. अगर कोई पर्सन आपके यहाँ आपके रिलेटिव में या फिर पेरेंटल कोई इंसान है अगर मर जाता है, सो इन दैट केस यू गेट द मैच्योर्ड अमाउंट एज द पेमेंट. जनरल इंश्योरेंस में क्या है कि ऑल द अदर थिंग्स जितनी भी होंगी एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस वो सब यहाँ पे आ जाएंगी. दैट इज़ मोटर इंश्योरेंस इफ़ यू आर गेटिंग द कार इंश्योरेंस और बाइक इंश्योरेंस. फायर इंश्योरेंस अगर आपका यू आर योर लोकेशन इज़ एट सम प्लेस जहाँ पे फायर का खतरा ज़्यादा है, सो यू कैन गो फॉर फायर इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट योर प्रॉपर्टी अगेंस्ट लॉसेज. हेल्थ इंश्योरेंस इज़ द पार्ट ऑफ मेडिकल एड्स, जो भी आपको मेडिकल हेल्प मिलती है. एंड लास्ट में है मरीन इंश्योरेंस. मरीन इंश्योरेंस इज़ बेसिकली जब आपका गुड्स जो है, जब कार्गो जो है आपका बाय द मीन्स ऑफ सी वेज जब जाता है, बेसिकली सी वेज जाता है, सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ मरीन इंश्योरेंस. सो all the other types of insurance except life insurance can be considered as general insurance. Now life insurance what says, it says that if something should happen to you, make sure your family is taken care of. ठीक है. If the guardian is in the threat, if you know that guardian is might not live up to certain years, then आप लाइफ इंश्योरेंस करा सकते हैं और वहाँ पे you get the compensation of the amount after the death of that person. So life insurance is a contract between the policy owner and the insurer. Policy owner is the assured person or the insured person, और insurer कौन होता है? The insurance company. कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में? इंश्योरेंस कंपनी के बीच में और कस्टमर के बीच में, पॉलिसी होल्डर के बीच में. Where the insurer agrees to reimburse the occurrence of insured individual's death or other events such as terminal illness or critical illness. जहाँ पे इंश्योरर जो होता है विच मीन्स द इंश्योरेंस कंपनी अग्री करती है टू पे द मैच्योर्ड अमाउंट टू द इंश्योर्ड इंडिविजुअल्स डेथ. जो भी इंश्योर्ड का पर्सन है जिसके लिए उसने इंश्योरेंस करा रखा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल से इफ़ एनी पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम लास्ट स्टेज कैंसर, तो उसको पता है कि आने वाले 5 to 6 ईयर्स में ही विल डाई. सो इन दैट केस देर इज़ अ क्राइटेरिया ऑफ इंश्योरेंस कि आपने इंश्योरेंस करा लिया और जैसे ही पर्सन मरेगा उसकी जो मैच्योर्ड अमाउंट होगा लाइफ इंश्योरेंस का, दैट विल बी प्रोवाइडेड टू हिज फैमिली मेम्बर्स. सो इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल इन केस ऑफ टर्मिनल इलनेस और क्रिटिकल इलनेस. The insured agrees to pay the cost in terms of insurance premium for the service. जो मैच्योर्ड अमाउंट मिलेगा वो किसके अगेंस्ट मिलेगा, किसके बदले में मिलेगा? इट विल बी पेड अगेंस्ट द इंश्योरेंस प्रीमियम, जो कि टिल द टाइम वो पर्टिकुलर पर्सन भरता आ रहा है. Specific exclusions are often written in the contract to limit the liability of the insurer. अब इसमें भी कुछ एक आध रेस्ट्रिक्शंस होती हैं जो कि रेस्ट्रिक्शंस पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होनी चाहिए, पहले से ही लिस्टेड होनी चाहिए कि किन किन केसेस में आपको पैसा नहीं मिला है. ऐसे कौन से केसेस हो सकते हैं? दीज केसेस आर रिलेटेड टू सुइसाइड, फ्रॉड, वॉर एंड सिविल कमोशन इज़ नॉट कवर्ड. कमोशन इज़ डिस्टर्बेंस, सिविल जो भी डिस्टर्बेंस होती है किसी कंट्री में या फिर सिविल वॉर हो गया, दैट इज़ नोन एज कमोशन. सो अगर पर्सन ने सुसाइड कर लिया या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वहाँ पे कहीं पता लगा कि देर इज़ अ काइंड ऑफ फ्रॉड फ्रॉम द साइड ऑफ द एश्योर्ड पर्सन, या फिर कंट्री में सिविल वॉर हो गया या सिविल डिस्टर्बेंस हो गई, इन दैट केस वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा एंड द इंश्योरर विल नॉट पे द फुल अमाउंट. वैलिड हो भी सकता है तो यू विल नॉट गेट द फुल अमाउंट फ्रॉम द साइड ऑफ द इंश्योरर. ठीक है. सो दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. नाउ दीज आर द बेसिक कंपनीज विच प्रोवाइड्स लाइफ इंश्योरेंस. इट में भी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, LIC आपको पता ही है, एंड मैक्स लाइफ इंश्योरेंस. सो इसमें से आपको बताना है कि विच वन इज़ द गवर्नमेंट कंपनी. ठीक है. which one is the government company along these four types of companies? Just tell me which one is the government company. नेक्स्ट वन इज द जनरल इंश्योरेंस. मैंने क्या बताया था कि लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के जितनी भी बाकी इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ होंगी दे विल कम अंडर द जनरल इंश्योरेंस.
जनरल इंश्योरेंस इंश्योरिंग एनीथिंग अदर देन ह्यूमन लाइफ इज़ द जनरल इंश्योरेंस। वही कह रहे हैं कि लाइफ को छोड़ करके जितना भी आपका अदर टाइप ऑफ इंश्योरेंस होगा, मोटर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, सब कुछ आपका जनरल इंश्योरेंस में आ जाएगा। एग्जाम्पल्स आर इंश्योरिंग प्रॉपर्टी लाइक हाउस एंड बिलोंगिंग्स अगेंस्ट एक्सीडेंटल डैमेजेस और थेफ्ट। किसी भी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं against any loss by theft or loss by any kind of damage, they will come under the general insurance policy. Injury due to accident or hospitalization for illness and surgery can also be insured. This is the part of health insurance. अगर कोई इंजरी हो गई है एक्सीडेंट से, या फिर कोई इलनेस हुई है आपको, या फिर देयर इज सम काइंड ऑफ सर्जरी of any your body part, so it can be also covered under general insurance or health insurance, which is a part of general insurance. General insurance or non-life insurance policies including automobiles and home owner policies provide payments depending on the loss from a particular financial event. He is saying that जो भी आपकी पॉलिसीज़ होती हैं, या फिर नॉन लाइफ जो भी जनरल पॉलिसीज़ होंगी या फिर नॉन लाइफ पॉलिसीज़ होंगी, वहाँ पे ऑटोमोबिल्स का भी हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं। लाइक यू गो फॉर द कार इंश्योरेंस और बाइक इंश्योरेंस, तो वहाँ पे क्या होता है, इफ़ योर बाइक गेट एनी काइंड ऑफ डैमेजेस, और इफ़ योर कार गेट एनी टाइप ऑफ डैमेजेस, देन यू विल गेट द पेमेंट। और डैमेज कैसा हो सकता है, या तो मान लो कि थेफ्ट का केस हो गया, लाइक कार ही आपकी चोरी हो गई, या फिर देर इज़ काइंड ऑफ एनी एक्सीडेंटल लॉस, कार क्रैश हो गया, तो वहाँ पे यू विल गेट द पेमेंट बिकॉज यू हैव covered that particular property under the general insurance. These are some various types of general insurance which include auto insurance, home insurance, health insurance, fire insurance and cattle insurance. Accidental insurance is also covered, aviation facilities are also given, and last में है marine insurance. So ये कुछ टाइप्स हैं आपके जनरल इंश्योरेंस के। कहने का मतलब ये है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को छोड़ के बाकी जितना भी आपका इंश्योरेंस होगा, किसी भी तरह का इंश्योरेंस होगा, वो सब आएगा अंडर द कैटेगरी ऑफ जनरल इंश्योरेंस। नाउ नेक्स्ट इज फायर इंश्योरेंस। A fire insurance is a contract under which the insurer in turn for consideration agrees to indemnify the insured for the financial loss which the latter may suffer due to destruction of or damage the property of goods caused by fire during the specified period. यहाँ पे अगेन देर आर टू पार्टीज, द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड, और उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे दे गो फॉर protecting the property. The assured person chooses to protect his property against any kind of losses, लेकिन वो loss by the means of fire होना चाहिए. The loss must be by the means of fire, and it covers the property or the goods or any other kind of financial means जहाँ पे आपको जो पेमेंट है, जो इंडemnification है, वो फाइनेंशियल टर्म्स में मिल सके. Next is health insurance. What is health insurance? A type of insurance coverage that pays for medical and surgical expenses that are incurred by the insured. जो भी इंश्योर्ड पर्सन है, अगर उसने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, सो अगर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी अराइज होती है, या फिर कोई भी सर्जिकल एक्सपेंसेस होते हैं, सर्जिकल एक्सपेंसेस में ईदर ही इज़ सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज़, या फिर उसका कोई रिलेटिव सफ़र कर रहा है, सो ही कैन जस्ट गेट दैट अमाउंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस. हेल्थ इंश्योरेंस कैन ईदर रीइम्बर्स द इंश्योर्ड फॉर द एक्सपेंसेस incurred from illness और इंजरी, और पे द केयर प्रोवाइडर डायरेक्टली. कह रहे हैं कि या तो उसका जो एक्सपेंसेस है वो रीइम्बर्स कर दिया जाएगा, मतलब जो एक बार जैसे मान लीजिए कि आप आपकी सर्जरी हुई एंड यू हैव पेड द हॉस्पिटल बिल, सो मेडिकल बिल पे करने के बाद वो पैसा आपको फिर बाद में वापस कर दिया जाएगा अंडर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, या फिर यू विल गेट द पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी टू कवर योर एक्सपेंसेस. ठीक है, सो दो तरीके से हो सकता है, या तो पहले पेमेंट कर दिया आपने हॉस्पिटल बिल का, उसके बाद से वो पैसा आपको वापस मिल गया, या फिर
डायरेक्टली आपको पहले पैसा वापस मिल गया एंड नाउ यू आर गोइंग फॉर द एक्सपेंसेस, अब आप उस पैसे को खर्च करेंगे अकॉर्डिंग टू योर ट्रीटमेंट. Health insurance is often included in the employer benefit packages as a means of enticing quality employees. किसी भी कंपनी की बात की जाए तो वहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट जो है वो कटता रहता है सैलरी में से. ठीक है. सो इट मीन्स दैट अगर कोई भी प्रॉब्लम अराइज होती है, कोई भी एम्प्लॉय को डेंजर होता है रिगार्डिंग टू हिज हेल्थ, सो इट विल बी प्रोवाइडेड एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जब उसको वो प्रॉब्लम अराइज होगी. और यहाँ पे क्या है कि इट प्रोवाइड्स अ काइंड ऑफ मेंटल स्टेबिलिटी टू द एम्प्लॉयज़, क्योंकि उनको पता है कि हाँ कंपनी हमारे बारे में इतना सोच रही है कि इट इज़ प्रोवाइडिंग अस फॉर मेडिकल इंश्योरेंस. सो दे माइट गेट मोटिवेटेड एंड वर्क फॉर देयर गोल इन अ बेटर वे. इन द लास्ट वन इट इज़ मरीन इंश्योरेंस. मरीन इंश्योरेंस पता ही है कि when you transport your goods from the seaways or the cargo is getting from one country to another by the means of waterways, then marine insurance is defined. What is marine insurance? This policy covers goods, freight and other interest against loss or damage to the goods which is transported through road, sea or air. अगर आपका गुड्स या फिर एनी अदर प्रॉपर्टी इज गोइंग बाय द मीन्स ऑफ रोडवेज, सीवेज और एयरवेज, इट इज़ कवर्ड अंडर मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी. मरीन इंश्योरेंस कवर्स द लॉस ऑफ शिप्स, कार्गो टर्मिनल्स एंड एनी अदर ट्रांसपोर्टर कार्गो बाय विच द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड. अगर कोई भी लॉस हो जाता है, ठीक है, जैसे अगर सीवे से जाएगा तो सामान शिप से जाएगा, अगर रोडवे से जा रहा है तो इट माइट बी अ काइंड ऑफ ट्रक और लॉरी, अगर रेलवे से जा रहा है तो अगेन इट विल बी फ्रॉम ट्रेन्स, एंड एयरवे से जा रहा है तो इट माइट बी सम काइंड ऑफ एयरप्लेन. सो कोई भी लॉस होता है, ठीक, कार्गो को या फिर उस पर्टिकुलर गुड्स को, दैट विल बी कवर्ड अंडर द मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी. एंड दीज आर द बेसिक some companies which provide the जनरल इंश्योरेंस बेनिफिट्स. भारतीय एक्सा हो गई, रिलायंस हो गया, इसके अलावा SBI जनरल इंश्योरेंस हो गया. सो दीज ऑल आर द काइंड्स ऑफ कंपनी विच प्रोवाइड द जनरल इंश्योरेंस कंपनी. सो I think that's all for today. In case if you have any doubt, you can just ask me in the WhatsApp group or the comment section. Thanks. Thank you.